दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल टॉपिक पे बनाई जा रही है क्योंकि आज हम भारत के इतिहास को टटोलने वाले हैं। भारत की धरती पे कब क्या हुआ ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय वेदों के ज्ञान से लेके पुराने ऋषियों की शिक्षाओं तक, भारत की धरती पे बहे हर सम्राट और उसके सैनिकों के खून से लेके आज़ादी की लड़ाई तक सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इस वीडियो को मेनली 3 पार्ट में समझेंगे। वो 3 पार्ट रहेंगे ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इनके अंदर हम भारत के पूरे इतिहास को कवर करेंगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Pakistan tried to capture Indian military posts. New Delhi hit back, taking control of all the territories. Whether they originated in India, as some people like to believe, or whether they invaded or migrated from Iran and Central Asia and so on. ओल्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक सिविलाइजेशन थी जो कि सेटल थी इंडस रिवर के अराउंड। ये सिविलाइजेशन आती थी प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अराउंड 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी, जिसके मल्टीपल प्रूफ्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम समझें तो ये सिविलाइजेशन अपने समय पे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी हुआ करती थी। अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पे सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख देना, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 2 है वैदिक पीरियड, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहा है इंडिया की हिस्ट्री का। वैदिक पीरियड में दोस्तों असल में 2 पार्ट थे। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड और जो दूसरा है वो रहा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड रहता है 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन माइग्रेशन होता है जो कि काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। इसके अंदर में इंडो आर्यंस इंडिया में माइग्रेट करते हैं और इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं। उसके बाद यही लोग बनाते हैं इंडिया का पहला नोन टेक्स्ट। हाँ, आपने सही गैस किया दोस्तों, इसका नाम था ऋग्वेद। इस टेक्स्ट में अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के बारे में मेंशन मिलता है और उन्हें किस तरीके से इम्प्रेस करना होता है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और इधर ही से हिंदुइज्म बनता है, जहाँ अलग अलग देव जैसे कि अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, इन सब की पूजा स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड, कुछ 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। इसके अंदर हिंदुइज्म का एक्सपेंशन होता है और ऋग्वेदा के साथ ऐड होते हैं 3 और हिंदुत्व के मेन वेदास। पहला है यजुर्वेदा, यानी कि एक ग्रंथ जिसके अंदर लिखे हुए थे अनेकों रिचुअल्स, अनेकों रिवाज। दूसरा है सामवेद, जिसके अंदर है म्यूजिक और मेलोडीज से रिलेटेड टेक्स्ट। और तीसरा है अथर्ववेद, जिसके अंदर है मंत्र, मैजिक एंड ऑल। लेटर वैदिक पीरियड में ही हमें मिलते हैं वर्णास, यानी कि सोशल क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। ओल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 3 है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इंडिया की हिस्ट्री का पहला मेजर एम्पायर माना जाता है, जो कि था साल 322 BCE से लेके 185 BCE तक, जिसकी फाउंडेशन की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अलॉन्ग विद चाणक्य। अभी तक बुद्धिज्म का फाउंडेशन गौतम बुद्ध कर चुके हैं, लेकिन इस थॉट को और गौतम बुद्धा को मैसिव हाईलाइट मिलता है मौर्यन एम्पायर में, जब अशोका द ग्रेट संन्यास लेते हैं और पूरे इंडिया में बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। चैप्टर 4 है गुप्ता एम्पायर, जो कि रहता है 4th सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी CE तक। गुप्ता एम्पायर को इंडिया का गोल्डन एज भी माना जाता है। इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे फेमस मैथमेटिशियन और जीरो के इन्वेंटर आर्यभट्ट आपको इसी पीरियड में मिलेंगे। उसके अलावा कालिदास, जो कि इंडिया के वेल नोन्ड संस्कृत पोएट माने जाते हैं, वो भी आपको इसी एज में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दियोगढ़ टेम्पल, एल्लोरा केव्स पेंटिंग, ये सब कुछ गुप्ता एम्पायर के अंदर ही आता है। इंडिया ने अभी तक अपना एक वेल डेवलप्ड ट्रेड सिस्टम भी मेंटेन कर लिया था, जिसके अंदर में वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ट्रेड किया करती थी। वैसे मैंने इंडिया का ट्रेड सिस्टम अच्छे से डिस्कस किया है इस वीडियो में, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। अब गुप्ता एम्पायर के बाद इंडिया में हमें काफ़ी सारे फॉरेन अटैक्स देखने को मिले, जहां बाहर के रूलर्स ने इंडिया पे अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही करते करते धीरे इंडिया में इस्लाम रूल स्टार्ट हुआ। 7th सेंचुरी CE तक इस्लाम इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रेड और अटैक दोनों ही करने लगे, और यहीं से शुरू होता है इंडिया का दूसरा पार्ट, जो कि है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चैप्टर 1 मेडिवल हिस्ट्री का है दिल्ली सल्तनत। रूलर्स जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक,
इन सब ने दिल्ली सुल्तनत में अपना अपना रोल किया। चैप्टर 2 है मुगल एम्पायर, और ये शुरू हुआ साल 1526 में जब बाबर ने लोधी डायनेस्टी को ओवरटेक किया और इंडिया में मुगल रूल को सेट किया। वैसे मैंने मुगल रूल के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है। मुगल रूल में इंडिया को अगेन एक हाई प्रोस्पेरिटी देखने को मिली और इसी रूल के अंदर हमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम्ब और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले। चैप्टर 3 मेडिवल हिस्ट्री का है, मराठा एंड अदर किंगडम्स। ये एम्पायर मुगल रूल के एंड होते ही एक्सपेंड होने लगता है करीब 18th सेंचुरी के आसपास, और इस्लाम रूल यहाँ से धीरे धीरे इंडिया से खत्म होने लगता है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका पहला ही चैप्टर इसका मेजर चैप्टर है, जो कि है कॉलोनियल रूल। 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ये रूल इंडिया में रहता है। 1757 का बैटल ऑफ प्लेसे और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर जैसे मेजर बैटल जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है इंडिया का, और इधर से ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है। इस रूल में इंडिया की वेल्थ और इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, किस तरीके से कोलैप्स कर जाती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का है फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। साल 1857 में जब पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट हुआ, तब से इंडिया में इंडिपेंडेंस की एक चेन सी दौड़ गई थी, और ये इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चलता है लगभग 100 सालों तक, जब इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल से। और यहीं से हम देखते हैं तीसरा चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद साल 1950 में इंडिया डेवलप करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और काफ़ी सारे बैटल जैसे कि इंडो पाक वॉर ऑफ 1947, 1965 एंड 1971 कारगिल वॉर एंड 1962 इंडो चाइना वॉर, ये सब को इंडिया रोकता है, जीतता है, हारता है, और उसके बाद हमें मिलता है हमारा मॉडर्न भारत, जिसके अंदर आज हम और आप जी रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।